ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तक तो काफी हमारे पास यूज होती हैं चीजें। नेक्स्ट जो हम टर्म करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, पर फिर भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो लिख लो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, एंड वी राइट इट एज t इज इक्वल टू S1। t किसको रेफर कर रहा था? टेंजेंट की इक्वेशन को। S1 किसे रेफर कर रहा था? सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो जो वैल्यू आए। मैं फिर से सर्कल ले रही हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट्स सेंटर इज एट द ओरिजिन। आई टेक एनी chord AB of this circle whose midpoint is say x1 y1। मुझे इस chord AB की इक्वेशन चाहिए, chord with the given midpoint। ये O, slope of OM y1 अपॉन x1। अब सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो परपेंडिकुलर होगा। सो स्लोप ऑफ AB माइनस x1 अपॉन y1। इक्वेशन ऑफ AB y माइनस y1 माइनस x1 अपॉन y1 x माइनस x1। y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। Can I write this as x1 y1 is equal to x1 square plus y1 square? शिफ्टिंग करिए मैंने सिर्फ टर्म्स की। एक काम और कर दो, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये क्या है और ये क्या है? So equation of the chord with given midpoint is t is equal to S1। करो इसको जल्दी से नोट और क्वेश्चन नंबर 30 करके बताओ। हाँ जी बच्चों, हो गया? नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी जल्दी कर दो, फटाफट, देर ना लगाओ। हमारी क्लास भी लेट शुरू होती है मैडम, तो मेरी केमिस्ट्री वाली छूटती नहीं। Equation of chord of the circle which is bisected at -2 4 must be x plus y minus 2 is equal to 0। तो अब क्या करना है? t is equal to S1। t टेंजेंट की इक्वेशन टू द गिवन सर्कल एट -2 4 क्या हो जाएगी? -2x प्लस 4y -3 इंटू x प्लस x माइनस 2 प्लस 5 इंटू x प्लस 4 -9। ठीक है। और फिर S1 का मतलब सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट को पुट कर दो, जो वैल्यू है दैट इज S1, और देखो क्या आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा।
हाँ जी, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं? सेकंड तो ट्रू है. इन नोटेशंस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट इज इक्वल टू एस1. फर्स्ट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स. फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू. सो डेल्टा इज योर आंसर. यहाँ पर chord with given midpoint will be minus 2x plus 4y minus 3x minus 2 5y plus 4 minus 9 is equal to 4 plus 16 plus 12 plus 40 minus 9. ठीक है जी. इससे अगर ये वैल्यू आए x plus y minus 2 is equal to 0, so true statement, otherwise false statement. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन. मुझे दो सर्कल्स की इक्वेशंस गिवन हो और पूछा जाए उनको कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं. हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द टू गिवन सर्कल्स. अब कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन कि जो आपके सर्कल हैं वो किस तरह की कंडीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं. आर दे एक्सटर्नली टचिंग, आर दे इंटरनली टचिंग, आर दे नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर टचिंग, इंटरसेक्टिंग, वन लाइंग इनसाइड अनदर. डिफरेंट कंडीशंस के अंदर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल ऑटोमेटिकली चेंज. तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गिवन सर्कल्स की इक्वेशंस से कि जो दो सर्कल हैं वो इनमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. उसके लिए क्या करेंगे. ये दो केस तो शायद हमने पहले भी डिस्कस किए हैं जहां तक मुझे याद. अगर सर्कल्स की इक्वेशंस मालूम हैं तो दो चीजें हमें पता चल सकती हैं, द रेडियस एंड द सेंटर्स. यहां पर क्या कंडीशन है एक्सटर्नली टचिंग के लिए? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ रेडियाई. यहां पर distance between centers is difference of radii. I have taken the modulus क्योंकि R1 बड़ा हो सकता है या R2, दोनों में से कुछ भी बड़ा हो सकता है. we don't know that. और यहाँ पर एक चीज और भी आपको याद रखनी है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये C1 C2 को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? R1:R2 की रेशो में इंटरनली. यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो C1 C2 को R1:R2 की रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. सो दिस प्रॉपर्टी में बी यूज्ड समवेयर इन फाइंडिंग आउट द रिजल्ट्स. एक्सटर्नली टचिंग के लिए C1 C2 is equal to R1 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स सम ऑफ रेडियाई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स डिफरेंस ऑफ रेडियाई के बराबर. यहाँ इंटरनल डिवीजन, यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन. यहां पर क्या होगा, ये C1 ये C2, this distance is R1, this distance is R2. What will be the condition now? Greater than R1 plus R2. इतना डिस्टेंस R1 है, ये R2, इन दोनों की एडिशन करें तो इससे ये वाला डिस्टेंस बड़ा है. C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2. यहां पर ये R1 ये R2. R1 माइनस R2 मॉड लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स सम ऑफ रेडियाई से छोटा होना चाहिए लेकिन डिफरेंस ऑफ रेडियाई से बड़ा होना चाहिए. यहां पर C1 C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2. ये तो खैर बहुत रेयर केसेस में हमारे पास केस आता है. बाकी ये तीन, 1 2 और ये 3, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है.
अब हम देखते हैं कितने कितने कॉमन टेंजेंट्स। इस केस में हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स? एक्सटर्नली टचिंग में हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स? 3 1 2 3 These are called direct common tangent. This is called transverse common tangent. यहाँ पर only one common tangent. In this case, how many common tangents? 2. 4. मैंने भी वही कहा 4. 1 2 3 4. 2 direct, 2 transverse. हाँ जी, यहाँ पर कितने? यहाँ पे 2 ओनली डायरेक्ट, नो ट्रांसवर्स। और अगले पर 0, नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट। सो एक्सटर्नली टचिंग में 3, इंटरनली टचिंग में 1, नीदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग में 4, इंटरसेक्टिंग में 2, 1 लाइन इनसाइड, नो कॉमन टेंजेंट। तो 2 सर्कल गिवन होंगे, उनसे आप R1 R2 C1 C2 निकालेंगे और उसके बाद वेरीफाई करेंगे कौन सी कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, उसके हिसाब से बताएंगे कितने कॉमन टेंजेंट। 24वां करना जरा क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बता के बस पे खत्म करते हैं। टाइम तो हो गया पर क्लास ही शुरू होगी। अभी इसमें से रहता है काम। तो ऐसा करना, क्वेश्चन ये घर से ट्राई कराना। मैं जरा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दूं, बाकी भी क्वेश्चन अभी देती हूँ, ज्यादा पूरे ही नहीं होंगे। ये कर लिया नोट्स अपने, कर लूंगी इसको। इसी के साथ एक चीज और हमारे को आती है कि एक पॉइंट गिवन है, एक सर्कल गिवन है और पूछा जाए उस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो सर्कल को। 1 पॉइंट एंड सर्कल की इक्वेशन इज गिवन और आपको बोला जाए कि उस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं सर्कल को, तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये बताओ। 24th का आंसर डी है, नो कॉमन टेंजेंट। डी आ रहा है, नो कॉमन टेंजेंट। सेकेंड वाले सर्कल का रेडियस क्या है बताओ? सेकेंड वाला सर्कल पॉइंट सर्कल है, उसका रेडियस ही नहीं है। आप बड़े स्मार्ट हैं। अगर सर्कल है x² + y² - 2y = 0, इस सर्कल का कोई रेडियस ही नहीं है। सेंटर क्या है? सेंटर भी है कि वो गायब हो गया है? सेंटर तो 0 2 नहीं 0 - 0 1
रेडियस क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट. सो 1 इज द रेडियस. सारे का रेडियस ही गायब कर दिया. दूसरे का 4. इसका सेंटर 0 1 है, उसका सेंटर 0 0 है. अब इसमें से देख लेना क्या कंडीशन जस्टिफाई. हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था, एक पॉइंट गिवन है, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है. उस पॉइंट से सर्कल को कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कैसे बताओगे? अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, कितने टेंजेंट? अंदर वाले पॉइंट से तो कोई टेंजेंट ड्रॉ हो ही नहीं सकता. 0. अब सर्कल पर है पॉइंट तो 1 और बाहर है तो 2. इसका मतलब सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि पोजीशन क्या है पॉइंट की. वो अंदर है, सर्कल के ऊपर है कि सर्कल से बाहर है. अब वो कंडीशन कैसे चेक करोगे? वैल्यू पुट कर देंगे सर्कल की इक्वेशन में. x1 y1 अगर पॉइंट है, इसमें पुट किया, अगर तो इसको जस्टिफाई कर गया, फिर तो पॉइंट सर्कल के ऊपर था, एक ही टेंजेंट. अब अंदर है कि बाहर है, ये कैसे पता चलेगा? ये क्वांटिटी 0 भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है. अगर नेगेटिव तो अंदर, पॉजिटिव. बिल्कुल ठीक है. मैं इसको रेफर कर रही हूँ S1 से ना, इसको तो S से, और S1 में कंडीशंस लिख रही हूँ. S1 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ऑन द सर्कल. करा दिया था. इनसाइड द सर्कल. अच्छा हाँ, कराया था ये तो. आउटसाइड द सर्कल. तो पॉइंट की पोजीशन देख करके आप बताओगे कितने कॉमन टेंजेंट ना, कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो टू द गिवन सर्कल फ्रॉम द गिवन पॉइंट. अब मैं क्वेश्चन देख देती हूँ. अगर कुछ मैं असाइनमेंट में